हेलो दोस्तों। मेरा एक दोस्त है जिसने एमएलएम कंपनी में बहुत साल तक काम किया, लेकिन कभी भी अपना टीम नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी इन बेसिक्स पॉइंट पे ध्यान ही नहीं दिया जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को इन तक देखें इस पॉइंट्स को सीखने के लिए। सो लेट्स बिगिन। आप जब भी कोई एमएलएम या प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो आपको आपके प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करना है, बल्कि क्लाइंट के सोल्यूशन पे फोकस करना है। आपको आपके ग्रिड पे फोकस नहीं करना है, बल्कि क्लाइंट के नीड पे फोकस करना है। और प्रेजेंटेशन दिखाने के टाइम पे सेल्समैन 80% बोलता है और क्लाइंट 20% बोलता है, जो कि रॉन्ग है। पर एक अच्छी प्रेजेंटेशन में सेल्समैन को 20% बोलना चाहिए और क्लाइंट को 80% बोलना चाहिए। और इसके लिए 6 तकनीक बताए गए हैं, जो है पॉइंट नंबर 1, ब्रिजिंग, मतलब पुल बनाए या सेतु बंधन बनाए। ये एक ऐसा तकनीक है जो चर्चा को जारी रखती है और ये उस सिचुएशन को एलिमिनेट करती है जिसमें आप ज़्यादा बात करते हो और आपका क्लाइंट कम। फॉर एग्जाम्पल, सू एक डिस्ट्रीब्यूटर है और फ्रेड जो कि एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता है। उन दोनों का बीच में कन्वर्सेशन होती है, आप इस बिजनेस में कैसे आए? मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में इंटरेस्ट थी। इस कंडीशन में सू के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था बात को बढ़ाने के लिए। सू को अगला सवाल पूछना पड़ा, आपको कंप्यूटर के बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? ये लगातार बदलती रहती है। दोबारा देख दिए गए इस छोटे जवाब से सू को मजबूर कर दिया वो अगला सवाल पूछे, ताकि बातचीत का सिलसिला जारी रहे। छोटे जवाब देने वाले क्लाइंट को संभालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है उनसे बात करते समय पुल बनाए, अर्थात यानी उदाहरण के तौर पर, फिर, इसलिए, तब, आपने, इसका मतलब है। और सू ने जब इन पुलों का यूज किया और फ्रेड के साथ कन्वर्सेशन के टाइम पे, तो ये कुछ इस तरह हुआ, आप इस बिजनेस में कैसे आए फ्रेड? मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी, यानी नेटवर्क सिस्टम को बड़े और मिडिल कंपनी में लगाना। इसका मतलब है कि मैं किसी भी कंपनी में ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने में मदद करता हूँ जिससे इंसानों की ज़िंदगी बदल जाए। उदाहरण के तौर पर, कल की ही बात है, कल मैंने एक कंपनी में अपना सिस्टम लगाया। पॉइंट नंबर 2, हेड नॉड टेक्निक, सिर हिलाने की तकनीक। ज़्यादातर लोग को ये नहीं पता है कि सिर हिलाना एक विश्वास दिलाने की तकनीक है। बहुत सारे देशों में सिर हिलाने को परमिशन को रिप्रेजेंट करता है, सहमति और सहयोग हासिल करने का एक अद्भुत मंत्र है। और अपने हर बात को इन शब्दों के साथ फिनिश करें, नहीं क्या? क्या आप ऐसा नहीं करोगे? क्या ये सही नहीं है? ठीक है ना? सिर हिलाने वाली तकनीक का एक और बेनिफिट है, इससे चर्चा आगे बढ़ती है। जब आप सुने तो एक हाथ आपके लिप्स पे रखें और उसे धीरे धीरे थपथपाएं। इस टेक्निक से प्रूव हुआ है कि आपके क्लाइंट को बहुत देर तक बोलने का उत्साह मिलता है। पॉइंट नंबर 3, मिनिमल इंकरेज। जब कोई बोल रहा है तो उसे इंकरेज करें और भी बोलने के लिए, जैसे अच्छा, सच, फिर क्या हुआ? पॉइंट नंबर 4, हाउ टू कीप आई कंट्रोल, आंखों पर काबू कैसे करें। रिसर्च से पता चला है कि जब कोई इंसान कुछ बोलता है तो 87% आंखों के माध्यम से होती है और 9% कानों के माध्यम से पहुंचती है और बाकी 4% अदर इंद्रियों के माध्यम से। पॉइंट नंबर 5, मिररिंग। जब दो लोग एक जगह में होते हैं तो उनकी शरीर भी आपसी तालमेल दिखाती है, यहाँ तक कि एक जैसे हाव भाव भी अपना लेती है। इस बिहेव का मकसद है दोनों के बीच में आपसी तालमेल बनाना। बंदर जो देखता है वही करता है। अच्छा तालमेल बनाएं। जब आप किसी नए इंसान से मिले, आपको उसका बातचीत का तरीका, आवाज़ को कॉपी कर लेना है और जल्दी ही उसे ऐसा लगेगा उनमें ऐसा कुछ है जो आपको पसंद आ रहा है। पॉइंट नंबर 6, पेसिंग। बोलने का स्पीड को कॉपी करें ताकि तालमेल बेहतर बन सके। कभी भी सामने वाले व्यक्ति से तेज गति से ना बोले। एक्सपेरिमेंट से पता चला है यदि कोई इंसान ज़्यादा तेजी से बात करता है तो कुछ लोग दबाव में आ जाते हैं। मैंने ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चंस आर द आंसर बाय एलन फेस से बताई है।
इसमें और भी तरीके बताए हैं MLM में सक्सेस होने के लिए और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देने के लिए, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो इस बुक को ज़रूर पढ़ें अगर आपको MLM में सक्सेस होना है। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो काम की लगी, कमेंट करें आपके व्यूज़, शेयर करें आपके MLM टीम के साथ, एंड फाइनली रिगार्ड्स फ्रॉम हाउ टू डू विन द वर्ल्ड, और जिसके लिए आपको मेरा साथ रहना होगा। सो सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।